तब पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं माधव, आप पूरी दुनिया को लालू यादव। जेल ऐसे भी हमने के ननिहाल है। लालू प्रसाद यादव भगवान है और उनके भक्त की संख्या जो है ना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का संख्या जो है वो उनके भक्त। दादा श्री कृष्ण वासुदेव नारायण यादव जी का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? जिले से तो स्क्रिप्ट रेडी होता है। भाजपा तो गयो काम खत्म। हमारा जीते जिंदगी आप मरला सातों जन्म कहियो जन्म लेंगे तो भाजपा में जाएंगे। प्रशासन ने डिग डिगा जब कार्यक्रम किया तब इन लोग को समझ में आया कि कैसा होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर जो खतरा बनेगा उस सरकार को हम लोग बदल देंगे। उठा के फेंकेंगे। क्या डंका है आपका? ऐसा डंका बजा रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचारी है ओकरा पर इतना हुमच हुमच का डंका मार रहे हैं और बंसी मार दे रहे करे बार बार डंका। लंबी बीमारी के बाद राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना के मरीन ड्राइव पे कुल्फी खाने जाते हैं। उसके बाद मीडिया में खबरें चलने लगती हैं कि सीबीआई जो है उनके जमानत को जो है खारिज करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ उनके युवा नेता उनकी पार्टी के हैं संतोष यादव रेणु जी। क्या लगता है जेल चले जाएंगे लालू जी? तो क्या हो जाएगा ओकरा से? अरे चल ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओकरा से भाजपा जीत जाएगा। तो कहिए रहा कि जीत जाएंगे। वहाँ सब गोटी सेट कर दिए हैं वो। आज जेल ऐसे भी हमने के ननिहाल है। जेल ऐसे भी ननिहाल है हमने के। कैसे है कैसे? हमारे कुल गुरु दादा श्री कृष्ण वासुदेव नारायण यादव जी का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? जिले में ना। तब पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं माधव, आप पूरी दुनिया को लालू यादव। तो क्या हो जाएगा जेल में जाएंगे तो? वहां जाएंगे आप बढ़िया बढ़िया रणनीति बनाएंगे जेल में बैठ के। हाँ तो वहीं से तो स्क्रिप्ट रेडी होता है। भाजपा तो गयो काम खत्म। इसके पहले जो है तेजस्वी यादव के ऊपर जो है चार्जशीट दाखिल किया गया, उनको जेल भेजने का तैयारी किया गया। अब जो है बड़े साहब को जेल भेजने का तैयारी किया जा रहा है। क्या कर रही है भाजपा? पूरे देश में भाजपा खाली लालू जी या लालू जी के परिवार के बारे में सोच ही रही है, देश के बारे में थोड़ा सोच रही है। बस खाली किसी तरीके से लालू जी के परिवार को परेशान करो, यही ड्यूटी है भाजपा का। कैसे नहीं देश के बारे में सोच रही है? इतना विकास हुआ देश में। हाँ तो देश में विकास ना हुआ तो देख रहे हैं जितना घोटालेबाज वाला जो पैसा रख ले था उसको चुन लिया और चुन के अपन पार्टी में कर लिया। वो तो कह रहा आप घोटालेबाज हैं। अब तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार को किसने कहा? किसने कहा था? भाजपाइयों ने कहा था ना। आज कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है? आप बताइए ना कहाँ है? बीजेपी में है। तो यही देख रहे हैं कि कौन कौन कितना पैसा रख ले है और उसको किस तरीके से भाजपा में लाना है। तो मैंने आपको भी भाजपा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? हमारा जीते जिंदगी आप मरला सातों जन्म कहियो जन्म लेंगे तो भाजपा में जाएंगे। जुमला पार्टी में जाएगा आदमी, जुमलेबाज आदमी। वो किसी को यूज करके खाली सरकार में बने रहना चाहते हैं। कोई भरोसा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को सेंटिंग में डाल दिया बेचारा बुढ़ाऊ के हैं। टेंशन में सुनते हैं कि कहियो खानों नहीं खाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। वो बीजेपी का कहना है कि आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं वो बने रहना चाहता है। गजब कर है। वोट के चोर कहीं का, मिर्ची चोर कहीं का, टमाटर चोर। वो आपको चारा चोर कह रहा है। आप बताइए तो टमाटर खाए वाला चीना है? हाँ ये वो भी तो भाई आदमी के उचरे ना है जी। हैं? मिर्चाई खाना में नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो ये सब तो चुरा लिया। ये सब कहाँ चुरा? पटना के सड़क पूरा मिर्चाई के पाउडर से पूरा रंग हो गया। तो कहा कि पुलिस फेंका। तब पुलिस एगो नेता कहे कि राजद के कार्यकर्ता थे उसमें शामिल। तो कहे तो दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए फुटेज दिखा दीजिए तब न पता चलेगा। तब जाकर के प्रशासन ने डिग डिगा जब कार्यक्रम किया तब इन लोग को समझ में आया कि कैसा होता है व्यवस्था। रोज इल्जाम लगा रहा है बीजेपी वाला कि बिहार में अपराध बढ़ गया, पुलिस के हत्या हो रहा है, पत्रकार के हत्या हो रहा है। एकदम कह रहे हैं ना जैसे बीजेपी वाला बिहार पर तो ध्यान देवे करेगा इस मामले में, उसको मणिपुर थोड़ा दिखाई देगा।
मणिपुर में देश की सरहद पे खड़ा रहने वाले, देश की सरहद पे अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैनिक, देश के जवान की पत्नी को नंगा परेड करवाया गया। भाजपाइयों की आंख में शर्म है? कुछ बोलेगी भाजपा इस पे? कह रहा है कार्रवाई हो रहा है। कहाँ कार्रवाई हो रहा है? कहाँ कार्रवाई हो रहा है? 8 महीना से मणिपुर जल रहा था। 1 घंटा संसद में भाषण दिए जी। कौन? मोदी जी। काहे? मणिपुर के लोगों के लिए बस 1 घंटा काफी है। 1 आध घंटा मणिपुर में चले जाते, मणिपुर में चले जाते 1 आध घंटा। विदेश महीना में 20 दिन जाने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या मणिपुर हिंदुस्तान का अंग नहीं है? क्या मणिपुर के लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून नहीं बहाया है? लोकसभा सीट वहाँ कम है, तो इसका मतलब कि जहां पे लोकसभा सीट कम होगा वहां पे ये भाजपाई लोग नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। मतलब हम वही कह रहे हैं कि तो इसका मतलब कि जहां लोकसभा सीट कम होगा तो वहां पे भाजपाई नहीं जाएंगे। और रही बात, गुजरात ने बीजेपी को 26 लोकसभा सीट दिया है। गुजरात से 26 को सांसद आए हैं। आप बिहार से 39 को सांसद गए हैं, गए थे ना जी उस समय। बुलेट ट्रेन तो गुजरात को मिला, उस आधार पर बुलेट ट्रेन तो बिहार को मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था ना। तो फिर 39 को में 17 को तो आप ही कब्जा कर लिए संसद। अब ना हाँ। उस समय तो मिलवे नहीं किया जी। वंदे भारत मिला कि नहीं? जिसका पटरी खराब हो जा रहा है, कहाँ पटरी? ला अभी आपको पता नहीं था। वंदे भारत जो अभी चल रही है ना, वंदे भारत के लिए ये पटरी कारगर नहीं है। तो नहीं है। अब इस पे बालासोर में जो दुर्घटना हुई, वो झूठा मूठा ठिकरा फोड़ रहे हैं एकरा पर ओकरा पर। सच्चाई ये है कि पिछले 12 साल पहले जो ट्रैक बिछाई गई थी, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के शासन काल में जो ट्रैक बिछाई गई थी रेलवे की, उसी ट्रैक पर ट्रेन चल रही है। मोदी जी आज तक रेलवे के लिए कुछ किए? नहीं किए हैं। रेलवे का निजीकरण करवा दिए, ये किए हैं। अब बढ़िया न किए। हाँ तो आरक्षण का सारा सिस्टम ही खत्म कर दिए। अब तो आरक्षण खत्म हो गया, संविधान बदलेगा। हाँ तो संविधान कौन बदलेगा? उनके वो सलाहकार हैं बोले। तो सलाहकार तो अवसर हम प्रधानमंत्री बदल देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे जो खतरा बनेगा, उस सरकार को हम लोग बदल देंगे, उठा के फेंकेंगे हम लोग। कैसे बदल दीजिएगा? कैसे बदल देंगे? वोटवा आएगा ना 24 में। तो लालू जी के जेल भेजे लगी चाह रहा है, लालू जी के जेल भेज देगा तो INDIA टूट जाएगा। लालू जी का जो सिपाही है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। लालू प्रसाद यादव भगवान है और उनके भक्त की संख्या जो है ना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का संख्या जो है वो उनके भक्त का संख्या है। कह रहा है एको सीट नहीं आवे देंगे बिहार में। का है सेटिंग कर लिया का पलाई? ये हम कैसे बोलेंगे? मैंने 2014 नहीं है ना 2019 नहीं, सेटिंग हो गया का? कह रहा जनता नहीं देगा वोट है, वोट नहीं देगा। वो तो कर्नाटक से पता चल गया ना कि सब नाटक के भुला दिया वहाँ की जनता। कर्नाटक से पता चल गया ना। बिहार में हाँ तो वही ना कर रहे हैं। ये बिहार है, बिहार यहाँ सियार और बिलार के जगह नहीं अबरी बनेगा। अबरी वो नहीं रहो। हाँ ऐसे भी पर्यावरण मंत्री हमारे तेज प्रताप यादव जी हो गए। यहाँ जंगल का विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जोगी के बाद 2000 भरथरी आएगा। मोदी हैं? तो जोगी भरथरी हमको नहीं चाहिए। जोगी भी आएंगे। हमको जोगी भरथरी नहीं चाहिए। देश को सशक्त नेता चाहिए। तो इतना सशक्त तो हैं, विदेश में डंका बज रहा है। हाँ लेकिन देश में क्या कर रहे हैं? देश में कहाँ? देशों में डंका बजा रहे ना, बजे रहा है। देशों में डंका बजा रहे। बार बार क्या डंका है आपका? ऐसा डंका बजा रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचारी है ओकरा पर इतना हुमच हुमच का डंका मार रहे हैं और बंसी मार दे रहे करे। बार बार डंका, समूचा डंका तो बज ही रहा है। चाइना जो है 37,000 स्क्वायर फीट आपका जमीन ऑक्युपाई कर लिया। PO के लेने के लिए बोल रहे हैं उसे। कौन? मोदी जी। इनकरा कैपेसिटी है लेवे के। चाइना से बचा पाए पहले हिंदुस्तान की सरजमी को? चाइना से बचा पाएगी? चाइना कह रहे हैं कि घुसने के लिए सोचा था लेकिन घुस नहीं पा रहा है। वाह वाह वाह। ढकेल दिए उसको। हाँ तो क्या हुआ? जो जमीन जो हथियाया वो क्या हुआ?
तो अभी है ये है वो तो सब 140 करोड़ की आबादी जान रही है। और 2024 में माकूल जवाब दिया जाएगा इनको। कहाँ गछ रहे हैं इसे? तो ये तो गछेंगे ये, अरे गछेंगे ये झूठा कहीं का, बड़का झूठा पार्टी के ही बादशाह हैं, बड़का जुमलेबाज पार्टी के बादशाह हैं। तो ये कुछ गछेंगे? ये तो अपन मेहरारू के ये भी नहीं गछ रहे कि तोरा से ब्याह किए हैं कि नहीं किए हैं, ये कुछ गछेंगे? पर्सनल कमेंट का है? वो देश की आधी आबादी नहीं है? इनकी धर्म पत्नी देश की आधी आबादी है कि नहीं है? क्या उनको हक होता है कि नहीं होता है? देश के संविधान उनको भी ताकत दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल। तो मन के बात करे आते हैं हमनी से, अरे मर्दे मन के बात मेहरारू से कीजिए। 2024 में क्या होगा? हैं? उखाड़ के फेंकेंगे, खत्म, इट इज गायो। हाँ, ये थे संतोष कुमार रेणु, जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में मोदी और बीजेपी का जो है पूरी तरह से बिहार से, भारत से सफाया हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।